हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रत्यक्ष कर की, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। यदि आज हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की। इसमें हम बात करेंगे सीमा शुल्क की, सैनवेट, उत्पाद शुल्क, वेट और जीएसटी की अधिभार उपकर के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर भी कर सकें। आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अप्रत्यक्ष कर। ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक मूल्य भार दूसरों पर डाला जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करपात कर किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और करघात कर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसी अन्य व्यक्ति पर। करपात किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है और करघात कर किसी अन्य व्यक्ति पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क इत्यादि। बात करें सीमा शुल्क की। सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश की सीमाओं से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। अर्थात आयात की जाने वाली वस्तुओं पर और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर आयात वस्तुओं पर आयात शुल्क और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। भारत में सीमा शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत अधिनियमित है। सीमा शुल्क मामलों के लिए केंद्र अप्रत्यक्ष कर सीमा एवं शुल्क बोर्ड एक शीर्ष निकाय है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व का हिस्सा है। सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे केंद्र एवं राज्यों में बांटा जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर वसूलने के संबंधी नीति तैयार करता है। राजा जे चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1994-95 के वित्तीय वर्ष में 1 जुलाई 1994 से सेवा कर लागू किया गया। ये छोटे छोटे फैक्ट्स उत्तराखंड एग्जाम्स के ग्रुप सी के एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। 2003 में 88वां संविधान संशोधन करके सेवा कर को केंद्रीय सूची का विषय बना दिया गया। सेवा कर अब जीएसटी में समाहित कर दिया गया। उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी, किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। इसमें मानवीय उपभोग की वस्तुएं आती हैं जैसे शराब, तंबाकू। भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड प्रशासित होता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड कर यानी कि मॉडवेट और केंद्रीय मूल्य संवर्धन कर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सैनवेट 1976 में एल के झा समिति का गठन किया गया था, जिसने भारत में वैट लागू करने की सिफारिश की, परंतु राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण वैट लागू नहीं हो पाया। 1 मार्च 1986 से केंद्र ने उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी के संदर्भ में उत्पादन पर वैट मैनवेट को मोडवेट के रूप में लागू किया। मोडवेट के तहत उत्पादों को कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं पर अदा किए गए कर की छूट मिलती है। बजट 2000 से 2001 के तहत 1 अप्रैल 2000 से सैनवेट रखा गया। बात करें वैट की। वैट मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर चुकाया जाता है। राज्य स्तर पर वैट बिक्री कर या व्यापार कर के रूप में लागू किया गया।
उत्तराखंड में 1 जनवरी 2005 में लागू किया गया था वैट, परंतु पूरे भारत में 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2003 से वैट लागू करने पर सहमति बनी थी। भारत के एकमात्र राज्य हरियाणा ने वैट को 1 अप्रैल 2003 से सबसे पहले लागू किया। भारत में सबसे अंत में वैट यूपी, उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। भारत में वैट टैक्स क्रेडिट विधि से लागू किया गया है। ये राज्यों में वैट जो लगे थे अलग अलग समय पे लगे थे, परंतु पूरे भारत में जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से हुआ था। बात करें जीएसटी की, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम्स की दृष्टि से जीएसटी वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो एग्जाम में भी इससे डिटेल में काफ़ी क्वेश्चन आया था। जीएसटी को भारतीय कर सुधार में सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उद्गठित एवं एकत्रित किए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया। जीएसटी से 17 केंद्रीय एवं राज्य कर तथा 22 प्रकार के उपकर एक ही कर में शामिल है। जीएसटी लागू करने वाले प्रथम राज्य असम, जो 2016 में लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में जीएसटी लागू हुआ था 2 मई 2017 से और जम्मू कश्मीर में लागू हुआ जीएसटी 2 अगस्त 2017 को। राज्य कर जिन्हें जीएसटी में प्रतिस्थापित किया जाता है, राज्य इसमें शामिल है। राज्य कर में राज्य वैट, प्रवेश कर, क्रय कर, केंद्रीय बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, विज्ञापन का कर, लॉटरी सट्टेबाजी और जुए पर कर इत्यादि अन्य कर भी शामिल हैं। अधिभार सरचार्ज, यदि सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है तो वह एक विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों एवं कंपनियों पर अधिभार लगा सकती है। सामान्यतः अधिभार अप्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो कि आयातक देश निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा के बारे में बात करेंगे। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।